आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं को करिकुलर कोर्स। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। इनको आपको मैं शो करा रहा हूँ, इनको जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दूध को एक संपूर्ण या आदर्श आहार क्यों माना जाता है? रीज़न क्या है? इसमें आपके सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सुपाच्य होता है और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी सही जाएगा। कुपोषण का उपचार संभव है किसके द्वारा? इसको हम संतुलित आहार के द्वारा ही इसको हम दूर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार के अभाव का परिणाम क्या होता है? होता क्या, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, त्वचा भी पीली और शुष्क हो जाती है और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो उपरोक्त में सभी तरीके से प्रभावित करता है हमें ये। और बाकी प्लेलिस्ट में आप जाइए ज़रूर, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन पेपर जो आया था उसका सलूशन भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। संतुलित आहार कहते हैं जो सभी पोषक तत्वों के आहार से युक्त हो। लोगों को स्वास्थ्य, ताकतवर, दीर्घायु बनाए रखने के लिए दिए जाने वाला आहार कैसा होना चाहिए? तो वो संतुलित आहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक आहार है? तो दूध एक सुरक्षात्मक आधार है जिसमें अंडा है, मांस है, ये सुरक्षित नहीं है। संतुलित आहार में क्या होता है? खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होने चाहिए, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अनाज, हरी सब्जी, दूध, इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। संतुलित आहार किसके लिए उपयोगी होता है? तो आप किसी भी एज के हों, सभी के लिए उपयोगी है। बुजुर्ग, बच्चे, किशोर, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संतुलित आहार से क्या आशय है? संतुलित आहार से आशय होता है तो वो ये है कि व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला आहार, वही संतुलित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार एवं पौष्टिक आहार लेना क्यों आवश्यक होता है? तो वो शरीर को सक्रिय बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारी जो शारीरिक विकास और वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, संतुलित आहार को ग्रहण करने से क्या होता है? तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता का में विकास होता है, बढ़ती है, व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है और व्यक्ति की आवश्यक ऊर्जा भी जो है वो पूरी हो जाती है, या ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो सभी सही सही है, तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन जाएगा राइट। संतुलित आहार का आवश्यक अवयव क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो है प्रोटीन। संतुलित आहार में प्रोटीन का होना आवश्यक है, जो कि 100% हमें वो चीज़ चाहिए। और अभी आपको बता दूं मैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर जुड़िए, अपने लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। इसके आपको इस पर यूजी एंड पीजी दोनों के कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है उसके भी जो है कोर्स अब पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग किसी भी सेमेस्टर क्यों आप लोग स्टडी कीजिएगा, आपका स्वागत है सभी लोगों का। और चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइएगा, अपने आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आपको कंटेंट कैसा लगता है और आप सजेशन भी दे सकते हैं, सुझाव भी आपका स्वीकार्य है, हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाएँ, ठीक है। सामान्य आहार क्या कहलाता है? सामान्य आहार को भी हम संतुलित आहार के नाम से ही जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि संतुलित आहार को प्रभावित करता है कौन? जलवायु, मौसम प्रभावित करता है, लिंग आयु प्रभावित करता है और आपका शारीरिक श्रम भी प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में सभी हैं। अब देखते हैं आहार आयोजन या नियोजन, कि हमारा जो आहार है उसको किस तरीके से हम नियोजित करें या उसका आयोजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, आहार विनिमय सूची है एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का समूह होता है, उसी को हम आहार विनिमय सूची भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये आपके लिए, आपका कोई भी मतलब अंडर ग्रेजुएट में आप किसी स्ट्रीम से हो, सभी के लिए ये सब्जेक्ट अनिवार्य है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पौष्टिक, रुचिकर और विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध करवाना। आहार का आयोजक आवश्यक क्या है? तो गर्भवती महिला के लिए भी है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी है और बुखार के रोगियों के लिए भी आहार नियोजन या आयोजन आवश्यक होता है। तो उपरोक्त में सभी के लिए।
आहार योजना प्रभावित होती है, किसके द्वारा प्रभावित होती है, ये आपको बता चुका हूँ पीछे। तो उपरोक्त में सभी आहार आयोजन से लाभ क्या होते हैं, तो आहार आयोजन से लाभ समय का सदुपयोग होता है, कार्य का सरलीकरण हो जाता है और धन का भी सदुपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष अवसर पर आहार आयोजन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, तो आर्थिक स्थिति का, सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या का और अवसर का, इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो वो आर्थिक कारक सबसे पहले है, क्योंकि आर्थिक कारक के आधार पर ही जो है हम अपने आहार की व्यवस्था कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो इसमें जो शिक्षा है इसका आहार से कोई मतलब नहीं है। आहार, लिंग, आयु, रुचि, ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो भिन्नता, लचीलापन और आर्थिक स्थिति, ये सभी पाए जाते हैं, इसे सभी के आधार पर है, इसीलिए उपरोक्त में डी ऑप्शन रट जाएगा। आहार नियोजन द्वारा आहार को बनाया जा सकता है, कैसा, विविधतापूर्ण, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट, तो उपरोक्त में सभी डी ऑप्शन रट जाएगा। आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, आहार नियोजन आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है मितव्ययिता तथा साधनों का सदुपयोग, पौष्टिक परिवार को पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान करना। ऑप्शन ए, बी, आ और बा दोनों रट जाएंगे, सी ऑप्शन सही है। और आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने पढ़ाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आप किसी यूनिवर्सिटी से हों तो सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप लोग उसे ओपन कीजिएगा और अपने जो भी सब्जेक्ट हैं वो उसका कंटेंट देखिएगा। किशोरावस्था में आहार नियोजन करते समय निम्न में से क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो इसमें आपको आहार को रुचिकर स्वादिष्ट बनाना चाहिए, पर्याप्त कैलोरी होनी चाहिए इसके अंतर्गत, आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों का समावेश भी होना चाहिए, तो उपरोक्त में आपके ऑप्शन डी सही जाएगा, इनकी दा। भोज्य पदार्थों, भोज्य समूह एवं पदार्थों भोजन के कार्य, तो ये 22 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो भारत में आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं, तो वो हैं हमारे 5। निम्न में से हमारे शरीर को पोषित करता है, कौन करता है, वो करता है भोजन, हमारे लिए पोषित करता है, हमें पोषण देता है। ऊर्जा की इकाई किसे कहते हैं, वो कैलोरी कहलाती है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने टिक ऑलरेडी लगा दिया है, तो क्वेश्चन पेपर इसका अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी है। आरडीए का विस्तृत रूप क्या है, अनुशंसित आहारीय भत्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फल और सब्जियां क्या हैं, तो ये ऊर्जा प्राप्त करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ हैं और शरीर का निर्माण करने वाले भी, इसलिए ऑप्शन चौथा राइट जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, सूखे मेवे व तिलहन में हमें क्या प्रदान मिलता है, तो वो ऊर्जा और प्रोटीन देते हैं, कौन, सूखे मेवे और तिलहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, दालें हैं, अनाज है, ये सभी ऊर्जा देते हैं, उपरोक्त में सभी हैं। दूध में कौन सा पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक, इसीलिए इसको संपूर्ण आहार नहीं कह सकते, लेकिन संतुलित आहार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन क्या क्या होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा होते हैं। ठीक है, भोजन का कार्य क्या होता है, वृद्धि और विकास करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों को सुरक्षा प्रदान करना, तो ये इसके साथ ही होते हैं, ये मतलब ऑप्शन आपका द राइट जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वो होता है फल से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन शब्द का पर्याय क्या है, शरीर को पोषित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन जिसमें शर्करा, वसा व उच्च स्तर का कैलोरी प्राप्त होती है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, ऐसे आहार को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जंक फूड। जंक फूड में किसकी कमी होगी, प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा और खनिज लवण नहीं होंगे, ये बहुत कम मात्रा में होंगे, इससे जंक फूड के अंतर्गत होता है सब कुछ। अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक भोजन पदार्थ कौन सा होता है, मक्खन है, रसीले फल हैं और हरी सब्जियाँ, ये क्या, ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन का कार्य नहीं है, तो सांस्कृतिक कार्य ये नहीं है, बाकी शारीरिक कार्य है, मनोवैज्ञानिक कार्य है, सामाजिक कार्य, ये सारे हमारे क्या है, भोजन से संबंधित कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य से संबंधित नहीं है। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अगला, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव कम करना और भावनाओं को संतुष्ट करना, तो उपरोक्त में सभी। निम्न में से कौन सा मुख्य भोज्य समूह है, तो अनाज एवं तृणधान, ये मुख्य इसके अंतर्गत आता है, समूह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में पहुंचकर निम्न में से क्या कार्य करता है,
मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, शरीर के टूटे फूटे अंग जो होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको मरम्मत करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब उपरोक्त में आपके सभी, ठीक है। भोज्य पदार्थों भोज्य तत्वों की समानता की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है? तो 5 समूह में बांटा गया है। नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC के पोषण विशेषज्ञों के भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है? तो 7 समूह में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आहार को वर्गीकृत किया गया है कितने समूह में? तो 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो दालें होती हैं। इसे शरीर के निर्माणक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। दूध तथा दूध से बने निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, अंडे, दाने, सोयाबीन, सूखी मेवा, सेब, मटर, मूंगफली आदि, तिलहन आदि मेवे होते हैं। ये शरीर के निर्माणक भोज्य पदार्थ होते हैं सभी। अगला क्वेश्चन आपका है कि आवश्यक अमीनो अम्ल की स्थिति बताता है। कौन बताता है? जैविक मूल्य बताते हैं। भोज्य पदार्थ का कार्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास करना, ये सब इसी से मिलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है, भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि और प्रोन्नति करता है। ये किसका कथन है? तो वो चैम्बर्स डिक्शनरी का कथन है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है? तो अनाज है, आलू है, चावल, ये सभी ऊर्जा देते हैं। निम्न में से जंक फूड में सम्मिलित है क्या? बर्गर है, सैंडविच है, पास्ता है, नूडल्स है, चिप्स हैं, चॉकलेट है, ये सब जंक फूड के कारण होते हैं और ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। भोज्य का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जरूर पढ़िएगा, जी क्यों 22 में आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका। निम्न से भोजन पोषक तत्व सूक्ष्म प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया हुआ विटामिन दी हुई हैं, मतलब पहला और दूसरा। पहले में विटामिन ए और यहाँ दिया है पहला, दूसरा, चौथा विटामिन और जिंक, और आपका जो है चौथे नंबर पर है आपका प्रोटीन। विटामिन, जिंक, प्रोटीन ये ज़रूरी है। विटामिन तथा खनिज लवण के साथ में सहायक है, तो ये जो है हमारा रक्षा करने में सहायक है। तो इस प्रकार से वीडियो हुआ कंप्लीट। बाकी अन्य सब्जेक्टों के लिए आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।